कैसे हो प्यारे बच्चों? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आवर्धन के बारे में, मैग्निफिकेशन के बारे में। आखिर ये आवर्धन है क्या, इसके सूत्र क्या होते हैं, इसके सूत्र का निगमन कैसे कराया जाता है, कई सारे डाउट्स है ना। सारे डाउट्स आज की क्लास में होने वाले हैं समाप्त, क्योंकि आज की क्लास होने वाली प्यारे बच्चों बहुत ही बेहतरीन। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आवर्धन के बारे में, आवर्धन के सूत्र के निगमन के बारे में। इसके पिछले जस्ट क्लासेस में हमने एक निगमन कराया था दर्पण के सूत्र का, 1/a बराबर 1/b प्लस 1/u। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए आज की क्लास में बता दिया गया। जाइए आप लोग तुरंत देखिए, वो वाला निगमन समझिए, ये वाला ऑटोमेटिक आने लगेगा। तो प्यारे बच्चों, आवर्धन क्या होते हैं आवर्धन, तो ध्यान से समझिएगा। दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है प्यारे बच्चों, दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, आप ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तो दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का आवर्धन कहते हैं। प्यारे बच्चों, समझ में आया आवर्धन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है? दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का आवर्धन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। हम m बराबर क्या लिख सकते हैं, आवर्धन बराबर क्या लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई, है ना, उस वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग प्यारे बच्चों डिनोट करते हैं I से। किससे डिनोट करते हैं? I से। और वस्तु की लंबाई को हम लोग डिनोट करते हैं O से। तो बच्चों, अब आप लोगों के सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें कुछ प्रकाश किरण इधर से उधर जाती हुई दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसे नहीं गए, ये नियम के अनुसार गए। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। 3 नियम हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें से 2 नियम का प्रयोग करके हम किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला नियम क्या कहा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो प्यारे बच्चों देखिए, मुख्य फोकस से होकर जा रही है, ठीक है। दूसरा नियम ये कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। आप लोग ध्यान से समझ गए होंगे, एक किरण ये गई थी, दूसरी ये गई, दोनों मिली कहाँ पे प्यारे बच्चों? यहाँ पे। अब आपको एक डॉट डॉट वाली प्रकाश किरण दिख रही होगी, तो ये प्यारे बच्चों परावर्तन, वो आपतित किरण और परावर्तित किरण है। परावर्तन के नियम में हम लोगों ने ये पढ़ा था, ठीक है प्यारे बच्चों। तो तीनों की किरणें आकर कहाँ मिली? यहाँ, और ये प्रतिबिंब बन गया A' और B'। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान से समझिएगा, हम लोगों के सामने यहाँ पर 2 समरूप त्रिभुज होंगे। कितने? 2। एक होगा ABP, ठीक है प्यारे बच्चों, या तो हम इसे ये भी बोल सकते हैं BAP या तो APB। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज APB तथा, देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, APB ये पहला त्रिभुज हुआ, और दूसरा त्रिभुज है प्यारे बच्चों, हम लोग लिख सकते हैं B'P A', ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए ध्यान से, ये दूसरा त्रिभुज हो गया, जो दोनों क्या है, एक दूसरे के समरूप हैं, B'P A'। तो हम लिख सकते हैं B'P A', ठीक है प्यारे बच्चों। अब ध्यान से समझिएगा, जो हमने त्रिभुज लिया है APB, इसकी लंबाई प्यारे बच्चों है AB, क्या है? AB। और जो हमने इधर लिया है ये एक त्रिभुज B'P A', तो प्यारे बच्चों इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई A'B', है ना प्यारे बच्चों, A'B' बराबर, इसका आधार है प्यारे बच्चों APB का, इसका आधार है प्यारे बच्चों PB, क्या है? PB। सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, PB। और हमारे सामने जो दूसरा त्रिभुज है B'P A' का आधार है PB', क्या है प्यारे बच्चों? PB'। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों कि अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि सारी चीज़ों को हमें लिखना होगा, कि सारी चीज़ों को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम लोगों के सामने पहले लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे कहीं पे जगह हो कि साइड पे ही लिख लेते हैं, यहीं पे कहीं लिख लेते हैं कि वस्तु की ऊंचाई, अगर हम वस्तु की ऊंचाई की बात करें, वस्तु की ऊंचाई को हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या? वस्तु की ऊंचाई को हम लोग लिख सकते हैं h। क्या लिख सकते हैं? h, क्योंकि वस्तु की ऊंचाई क्या है प्यारे बच्चों? h।
उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसके बाद हम लोग ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, क्या लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है प्यारे बच्चों, जिसे h डैश से डिनोट किया जाता है। और ये क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग गिनती में लिख लेते हैं, जैसे AB है, ये वस्तु की ऊंचाई क्या है प्यारे बच्चों, AB, और यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, A डैश B डैश। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, दर्पण से वस्तु की दूरी, अब इसे भी लिख लेते हैं ना, यहाँ पे जगह नहीं प्यारे बच्चों नीचे, तो हम लोग लिख सकते हैं दर्पण से वस्तु की दूरी, दिख रहा होगा आपको, दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, तो इसे प्यारे बच्चों हम लोग डिनोट कर सकते हैं दर्पण से वस्तु की दूरी, जिसे हम लोग U से लिखते हैं। तो U बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ये दर्पण हो गया, ये वस्तु की दूरी, तो हम लिख सकते हैं PB। क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, PB। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग लिखेंगे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को प्यारे बच्चों हम लोग V से डिनोट करते हैं, किससे, V से, और हम लिख सकते हैं PB डैश। अब प्यारे बच्चों थोड़ा इरेज कर कर हम आप लोगों को समझाएंगे, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रोक लीजिए। तो बच्चों जो चीज हमने जस्ट अभी समझी, जगह शॉर्टेज की वजह से उसे हमने कम जगहों पर पुनः फिर से लिख दिया। अब प्यारे बच्चों इसकी अगली प्रोसेस हम लोग जस्ट समझते हैं। इसे प्यारे बच्चों आप लोग समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 लिख लीजिए, ये लिखना हम भूल गए थे। तो प्यारे बच्चों अब हम इसके आगे समझते हैं, यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया था ऑलरेडी। अब लिखेंगे प्यारे बच्चों समीकरण 2 में मान रखने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, मान रखने पर। अब ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, देखिए समीकरण तो ये है AB। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, AB क्या है प्यारे बच्चों, वस्तु की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई को प्यारे बच्चों हम लोग डिनोट करते हैं O से। किससे, O से। तो हम लिख लेंगे O। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, O। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आवर्धन का जब सूत्र हमने बताया था तो क्या बताया था कि प्रतिबिंब की लंबाई तो तब वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये वस्तु की लंबाई हो गई और ये प्रतिबिंब की लंबाई। तो यहाँ पर AB क्या है, वस्तु की ऊंचाई है, मतलब वस्तु की लंबाई है, तो वस्तु की लंबाई को हम लोग O से डिनोट करते हैं। A डैश B डैश, प्यारे बच्चों देखिए A डैश B डैश ये है प्रतिबिंब। क्या है, प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब को हम लोग डिनोट करते हैं I से। किससे डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों, I से। तो हमने ये लिख दिया I से। आप प्यारे बच्चों H से डिनोट कर सकते हैं, H डैश से डिनोट कर सकते हैं, O से डिनोट कर सकते हैं, और I से भी डिनोट कर सकते हैं। तो आप लिख भी सकते हैं, चलिए मान लीजिए हम लिख लेते हैं, यहाँ H लिख लीजिए और H डैश लिख लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पर PB लिखा है प्यारे बच्चों। क्या लिखा है, PB। PB दर्पण से वस्तु की दूरी है। ये क्या है प्यारे बच्चों, दर्पण से वस्तु की दूरी। तो दर्पण से वस्तु की दूरी को हम लोग लिखते हैं प्यारे बच्चों U। क्या लिखते हैं, U। ठीक है, PB डैश, PB डैश प्रतिबिंब की दूरी। क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों V से। किससे डिनोट करते हैं, V से। अब प्यारे बच्चों समझने वाला टॉपिक यहीं पे है, चिन्ह प्रपाटी के अनुसार। प्यारे बच्चों चिन्ह प्रपाटी आप लोग पढ़े हैं, हमने पढ़ाया है, आप लोग जाइए पिछले क्लासेस में ढूंढकर पढ़िए। तो प्यारे बच्चों जो वस्तु की ऊंचाई होती है वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। इससे पहले प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा चेंजेस करने लायक है, क्योंकि यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई ऊपर और वस्तु की लंबाई जो है वो नीचे है। तो आप कोई दिक्कत नहीं, इसे टर्नओवर उल्टा लिख सकते हैं, सारी चीजों को चेंज कर देते हैं, जैसे I O। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे H डैश H और U V लिखा है, इसको हम V U लिख सकते हैं। बात एक ही है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं थी। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा कि हमें यह समझना था प्यारे बच्चों चिन्ह प्रपाटी के अनुसार कि कौन सी चीजें माइनस में होती हैं और कौन सी चीजें प्लस में। तो यहाँ पर I प्यारे बच्चों वस्तु की नहीं, सॉरी प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है वो ऋणात्मक होती है। क्यों, क्योंकि चिन्ह प्रपाटी के अनुसार प्यारे बच्चों जब प्रकाश की किरण जाती है तो क्या होती है, टकराने के बाद विपरीत दिशा में मुड़ जाती है, और जो चीजें ध्रुव से विपरीत दिशा में नापी जाती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऋणात्मक हो गई तो हमने माइनस लगा दिया। अब वस्तु की ऊंचाई, तो प्यारे बच्चों ये तो प्रतिबिंब की लंबाई थी, ये वस्तु की ऊंचाई।
वस्तु की ऊंचाई तो धनात्मक रखी हुई है प्यारे बच्चों, क्या रखी हुई है, धनात्मक, तो वो लिखा रहने देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दोनों तो एक ही चीज है। अब ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चों, v का मतलब होता है प्रतिबिंब की क्या क्या प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं, v, तो p v डैश। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, किरण जा रही थी टकराने के बाद आई विपरीत दिशा, तो ये भी क्या होगा, माइनस में। u प्यारे बच्चों वस्तु, तो जो वस्तु की दूरी है वो भी क्या है, उल्टी, मतलब ऋणात्मक दिशा में है। तो प्यारे बच्चों ये हम लोगों के सामने निकल के आ गया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं आई ओ बराबर, हम लोगों का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, आई ओ बराबर जो हम लोगों का सूत्र होता है वो होता है एम। तो हम लिख सकते हैं एम, दिख नहीं रहा होगा प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अब इसके आगे हम लोग यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, यहाँ भी नहीं दिख रहा होगा, हम थोड़ा ऊपर लिखने की कोशिश करते हैं, आप ध्यान से समझिएगा यहाँ से। तो प्यारे बच्चों आई ओ को हम लोग एम भी लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया हम लोगों ने एम, आई ओ लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे, आई ओ। ठीक है प्यारे बच्चों, और क्या लिख लेंगे, एच डैश, एच लिख लेंगे, वी और यू, और वी यू में मान लीजिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, ये वाला माइनस बचा हुआ है, तो ये वाला माइनस आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यही होता है आप लोगों के आवर्धन का सूत्र। हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा।